दो ही लोग हैं जिनको मैट्रिक्स अटैक कर रहा है, एक फ्लाइंग बीस्ट और एक एंड्रयू टेट। What's up bros, this is Jay back with another video। और भाइयों, फ्लाइंग बीस्ट पे मैंने अभी पीछे एक वीडियो बनाया था, इनकी पूरी कंट्रोवर्सी हुई है डिवोर्स वगैरह की, एंड ही हैज कम आउट विद अ रिप्लाई कि क्या ये पीआर था कि नहीं था। तो ऑल्दो इन्होंने कहा था मैं रिप्लाई नहीं करूंगा, और मुझे नहीं लगता इस वीडियो की जरूरत थी, बट ही मस्ट हैव हिज ओन कंसर्न्स, तो लेट्स जस्ट वॉच इट टुगेदर। हाय एवरीवन, ये वीडियो मैं बना रहा हूँ क्लैरिफिकेशन के लिए, सिर्फ उन लोगों के लिए जो हमें सही में फॉलो करते हैं। आई थिंक आप सब ने सोशल मीडिया में जो अभी हमारे इश्यूज चल रहे थे उसके बारे में ज़रूर सुना होगा। उन्होंने बताया है ये तो ध्रुव राठी वाली एडिटिंग है भाई। कोर्स खरीद लिया लगता है। गौरव ऋतु को मेड की तरह ट्रीट करते थे। गौरव तनेजा और ऋतु राठी के डिवोर्स रूमर्स सभी का ध्यान खींच रहे थे। ऋतु राठी ने पहले भी गौरव तनेजा के ऊपर एफआईआर और केस वगैरह करके रखा है हैरेसमेंट का। अगर तो ये चीप पब्लिसिटी स्टंट है तो ये बहुत खराब होगा। दिल्ली में हुआ है और डिवोर्स भी दिल्ली में ही होने वाला है। मोस्टली ताने जो कसे जा रहे हैं वो गौरव तनेजा पे कसे जा रहे हैं। आप देखो केस नंबर वगैरह है मेरे पास, लेकिन मैं आप लोगों को दिखाना नहीं चाहती हूँ। डिवोर्स वाला सिचुएशन एक फेक पीआर स्टंट था। और जो लोग सही में फॉलो करते हैं, Bro, this is what I'm talking about। ये people take it too far। Now this lady जो कह रही है मेरे पास केस नंबर भी और गौरव तनेजा पे पहले भी ऐसा केस हुआ है। लोग व्यूज के लिए कुछ भी करते हैं इंटरनेट पे, कुछ भी। This is sad। हमें प्यार करते हैं। एक्चुअली वो लोग उस चीज़ पे बिलीव कर लेते हैं कि इंटरनेट पे जो कंट्रोवर्सी, जो रूमर स्पेशली मैं बोलना चाहूँगा, रूमर्स चल रही होती हैं, और जब इतने सारे लोग एक ही चीज़ के बारे में, एक ही रूमर के बारे में बात करते हैं तो लोगों को वो सच लगने लगता है। देखिए, ये बात शुरू हुई थी जब प्रेमानंद महाराज जी को वीडियो आउट हुआ था, और जहाँ पे ऋतु गई थी प्रेमानंद जी महाराज से मिलने। लोगों को ऐसा लगा कि ये पीआर स्टंट है। देखिए, ये जो पूरा इंसिडेंट हुआ, जो लोग प्रेमानंद महाराज जी को सही में फॉलो करते हैं उनको दूध का दूध और पानी का पानी ऑलरेडी हो चुका है। मैंने इंस्टाग्राम पे एक पोस्ट डाला था जिसमें मैंने लिखा था, जोई जोई प्यारो करे सोई मोहे भावे। और जितने भी वीडियो पे या क्रिएटर्स ने या न्यूज़ चैनल्स ने या मीम पेजेस ने उस पोस्ट को लेके अपना एक्सप्लेनेशन दिया है, अनफॉर्चुनेटली किसी को भी उसका मतलब समझ में नहीं आया। कुछ लोग कह रहे हैं दोज हु लव मी आई लव देम बैक। कुछ लोगों ने उसका मतलब निकाला कि जो लोग कभी भी किसी को प्यार किया है वही समझ सकते हैं, ब्ला ब्ला ब्ला। तो इससे ये क्लियर होगा कि 99.9% लोग शायद उतनी डेप्थ में प्रेमानंद जी महाराज को फॉलो नहीं करते। हाँ, वो जान, बट प्रेमानंद महाराज जी इज नॉट द मेन मुद्दा है, राइट। इट्स नॉट अबाउट कि लोगों को पोस्ट समझ आया कि नहीं आया। इट्स अबाउट कि आपने उस पोस्ट में अपनी वाइफ को वाइफ ना लिख के मदर ऑफ माई चिल्ड्रन लिखा हुआ था, और उसके ऊपर कुछ लड़कियों ने मुद्दा उठाया था, जहां तक मैंने वीडियोस देखी हैं। तो मुद्दा वो है कि आपका डिवोर्स का क्या सीन है और कैसे है। इट्स नॉट अबाउट प्रेमानंद महाराज जी की बात समझ आएगी नहीं आई। जोई जोई प्यारो करे का मतलब क्या है, वो एक्चुअली उनके जीवन का सार है। और श्री हित 84 का जो पद है, 84 पद है, उसमें पहला वाक्य, पहला सेंटेंस वो है। तो जब आप प्रेमानंद जी महाराज को ठीक से नहीं जानते, ये नहीं जानते कि उनके एकांतिक और सत्संग कैसे फंक्शन करते हैं, तो आपको वो पीआर ही लगेगा, क्योंकि ऐसा ही मीडिया ने उसको पोर्ट्रे किया है। देखिए, कभी भी हाउ डज नॉट अंडरस्टैंडिंग प्रेमानंद महाराज जी कनेक्ट्स टू कि तुम्हें ये पीआर लग रहा है। प्रेमानंद महाराज जी के वो जो सभा में बैठी हुई थी, जो भी था, वो प्रॉब्लम यही था कि उनके ऊपर, ऑल्दो कैमरा मेरे ख्याल से किसी और थर्ड एंगल से गया है, किसी ने चुपके से फोटो खींच लिया, जो भी है, समहाउ पीपल डिड द डिगिंग और उनको पता चला वहां पे आपकी वाइफ ऋतु राठी बैठी हुई है। बट मुद्दा यही था कि वो उस जगह पहुंची क्यों हुई है, वाई देयर। उन्होंने अपनी ऐसी पर्सनल बात जाके ऐसे प्लेटफॉर्म पे, ऐसी जगह पे क्यों रख दी जहां उनको पता था कि कैमराज हो सकते हैं, मेरी आवाज सुनाई दे सकती है। वाई वुड शी डू दैट, विच वॉज वियर्ड। क्योंकि मैं मानता हूं कि अगर आप दोनों पायलट्स हो तो आप लोग मेंटली बहुत स्ट्रांग होंगे, आप लोग के साइक एनालिसिस होते ही होंगे। आफ्टर ऑल आपके हाथों में, आपके स्किल पे बहुत सारे लोगों की लाइफ डिपेंड कर रही होती है, राइट। आप लोग पायलट्स हो। मैं मानता हूँ सबके लाइफ में प्रॉब्लम्स आते हैं एवरीथिंग, बट कोई इतना मेंटली वीक कैसे हो सकता है कि वो एक सभा में बैठ के 4 लोगों के आगे अपनी प्रॉब्लम बता के रो रहा है। वियर्ड टू मी मैन। और उसके बाद जो उनका वो पूरा वीडियो भी आया था ना, एक्सप्लेनिंग हाउ कि मैं इस आदमी को जानती हूँ, ही डिड नॉट चीट ऑन मी, और मुझे इसके बारे में मत बताओ, वो बहुत ही बुरी एक्टिंग लग रही थी विद द बैकग्राउंड म्यूजिक एंड एवरीथिंग। जब कोई प्रेमानंद जी महाराज के एकांतिक में जाता है और अपना प्रश्न सामने रखता है, तो सबसे पहली चीज़ जो होती है, नवल नागरी बाबा है जो प्रश्न भक्तों के पूछते हैं, वो सबसे पहले श्री सुषमा जी इंदौर से, श्री राकेश जी बिहार से, सबसे पहले वो नाम और वो कहाँ से पूछते हैं, फिर कैमरा। दिस ब्रिंग्स मी टू माय अदर कंसर्न। एकदम से जब मैंने पायलट वाली बात बोली, तो अगर कोई इतना डिस्टर्ब्ड है मेंटली, तो क्या इज दैट person considered fit to fly
प्लेन, एन एरोप्लेन, मतलब उसके हाथ में बहुत लोगों की जान है भाई। मुझे पता है कि अल्कोहल को लेके, अल्कोहल कंजम्पशन वगैरह को लेके बहुत स्ट्रिक्ट रूल्स वगैरह होते हैं, बट अदरवाइज मुझे इन चीज़ों के बारे में नहीं पता कि क्या हर फ्लाइट से पहले साइक एनालिसिस इंडिया में पायलट्स का हो रहा है कि नहीं हो रहा है, कि वो फिट हैं उस काम को करने के लिए कि नहीं, ये चीज़ का मुझे नहीं पता। राजा वल्लभ प्रसाद। मीनू जी मुरादाबाद, श्री हरिवंश महाराज, रश्मि सिंह जी रजिस्टर्ड, वंश जी लंदन। तो जब रितु गई थी, डेफिनेटली हाँ, हस्बैंड वाइफ के बीच में कुछ प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। मेरे और रितु के बीच में भी ऐसी कुछ प्रॉब्लम्स थी। तो रितु लगा मैं महाराज जी के सामने अपना प्रश्न रखती हूँ। उन्होंने वहाँ पे रिक्वेस्ट की कि मुझे एकदम एकांतिक समय चाहिए। प्रेमानंद जी महाराज बहुत बिजी रहते हैं, तो एकदम 1-to-1 एकांतिक समय नहीं दे पाए, बट जो एकांतिक जो टीवी पे आता है, जो यूट्यूब पे आता है, उसमें रितु को स्लॉट मिला और रितु ने रिक्वेस्ट किया था कि मेरी आइडेंटिटी प्लीज़ हिडन रखिएगा, और उन्होंने इसका रिस्पेक्ट भी किया। तो आप देखेंगे जब रितु ने अपना सवाल पूछा था, रितु का नाम भी नहीं लिया गया था और वो कहाँ से हैं ऑब्वियसली, प्लस कैमरा उनके ऊपर पैन करके भी नहीं आया था। इसी से भगवत प्राप्ति हो जाए। श्री हरिवंश महाराज जी, आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। महाराज जी, इनका प्रश्न है कि इन्होंने अपनी तरफ से सच्चे प्रेम किया। तो सवाल पूछने लगे तो बीच मुद्दा, सर आप मुद्दा काट रहे हो। उनका सवाल बहुत जरूरी है क्योंकि छल कपट और निंदा मुद्दा था। 3 मोटे बहुत शब्द बोले गए हैं और उसका ही लोगों को आंसर चाहिए। इसी वजह से आप पे सारे एलिगेशंस आ रहे हैं, तो यू हैव टू एड्रेस इट। किसी को उसी सवाल में फर्दर क्लैरिफिकेशन होते तो वहाँ रितु ने अपना फर्दर क्लैरिफिकेशन पूछा और तब रितु की आवाज़ वहाँ पे आई, ये दिक्कत है प्रभु की नौकरी मेरी की जिंदगी भर नहीं रही। तो लोगों ने रितु की आवाज़ को वहाँ से पकड़ लिया कि ये रितु राठी की आवाज़ है। आप ये भी चीज़ नोटिस करेंगे, जब भी ऐसा होता है कि किसी बंदे को फर्दर क्लैरिफिकेशन भी होते हैं तो कैमरा हमेशा उन पे पैन करता है, उनको दिखाया जाता है कि वो क्या पूछ रहे हैं, बट रितु के केस में ऐसा नहीं हुआ था। प्रयास करें कि हमारा नाम न छूटे। मैं करता हूँ महाराज जी। दूसरी चीज़, जब किसी ने प्रश्न पूछा है तो जनरली बीच बीच में पूरी ऑडियंस पे भी कैमरा पैन होता है। अनफॉर्चुनेटली या कहते हैं भगवान की मर्जी थी, वहाँ पे जब किसी और का प्रश्न था तो रितु बैठी हुई थी, वहाँ पे रितु की एक इमेज आ गई थी और लोगों ने उसको पकड़ के वायरल कर दिया। कुछ चीज़ें होती है जो आपके हाथ में होती ही नहीं है, जो होना होता है वो हो ही जाता है। जो पीआर वाला एलिगेशन था वो ऐसे क्लियर किया कि इट कुड नॉट हैव बीन अ पीआर मूव बिकॉज प्रेमानंद महाराज जी को रिक्वेस्ट किया गया था और कैमरा कभी भी मिस रितु की तरफ पैन नहीं हुआ। वो जो पिक्चर आई है वो गलती से आई है क्योंकि किसी और का क्वेश्चन चल रहा था। हाँ ओके, अपना इंटेंशन क्लियर करके वो अपना पीआर वाला जो एलिगेशन है हटा रहे हैं। तो सबको लगा नॉर्मल है और पेल के करते गए। पहली बार जब ये न्यूज़ पिकअप हुई तो पूरा नैरेटिव था कि रितु सैड है, वो रो रही है, वो पेन में है और मेरे को एक चीटर बना दिया कि मैं तो भाई चीट करता हूँ अपनी वाइफ को। फिर जब रितु ने अपने इंस्टाग्राम पे जो क्लैरिफिकेशन वीडियो डाला कि मैं इस बंदे को 8 साल से जानती हूँ, मुझे मत सिखाओ वो कैसा है क्या नहीं है, कुछ प्रॉब्लम है वो हस्बैंड वाइफ मिलके सॉल्व कर लेंगे। उस आदमी का इन एंड आउट। भाई ये वीडियो, ओह गॉड भाई ये वीडियो कितनी क्रिंज थी। शी वाज डूइंग दिस, सुल्तान की अनुष्का शर्मा थी ना सुल्तान मूवी की, ऐसा लग रहा था जैसे वो कैरेक्टर प्ले कर रही हैं भाई। दिस वाज सो अनोइंग। ठीक है, बहुत लोगों ने ट्विटर में, शायद वो मुझे जानते भी नहीं होंगे, फ्लाइंग बिश कौन है जानते भी नहीं होंगे, लेकिन सब लोग भर भर के ट्वीट कर रहे थे। लेकिन अगर आपको मैं बताऊं सच्चाई से, ये एक पीआर एक्टिविटी थी और किसने कराई थी ये मैं आपको बताऊंगा। ये सारे मिलके पागल बना रहे हैं हमें, ये बिग गवर्नमेंट। लोगों ने तो ये भी क्लेम कर दिया कि मेरे पे एफआईआर हो चुकी है किसी किसी दफा के अंडर, उनके पास एफआईआर की कॉपी भी है। अब देखो केस नंबर वगैरह है मेरे पास, लेकिन मैं आप लोगों को दिखाना नहीं चाहती हूँ। नेक्स्ट डे कौन है भाई ये आंटी, इसके चैनल का लिंक दो मुझे। ये चीज़ ट्विटर पे पकड़ ली। बहुत सारे प्रोफाइल्स जो वेरीफाइड प्रोफाइल्स होते हैं उन्होंने एक ट्वीट किया, सेम कट कॉपी पेस्ट सेम ट्वीट, बहुत सारे लोगों ने ट्वीट किया। उस ट्वीट में लिखा था गौरव चीटेड ऑन हिज वाइफ एंड लेफ्ट हर अलोन विद 2 किड्स। एक और ट्वीट सिमिलर वायरल जाने लगा कि गौरव इज एंजॉयिंग हिज हॉलीडेज इन अबू धाबी विद हिज रूमर गर्लफ्रेंड। मतलब मेरी भावना से यार, ये जिन लोगों के अपने रिलेशनशिप खराब हो गए होते हैं ना पास्ट में, या फिर जो उनका करंट जो रिलेशनशिप डायनामिक होता है अपने पार्टनर के साथ वो सही नहीं होता, वो ना सारी दुनिया को ना उसी पर्सपेक्टिव से उसी नज़र से देखने लग जाते हैं कि ये बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। फालतू ना डिग करने की कोशिश करते हैं वो चीज़ों में कि हाँ ये ऐसा हो रहा है तो वैसा हो रहा होगा, इस बंदे को फ़र्क नहीं पड़ता। और नार्सिसिस्ट भाई, ये तो नार्सिसिस्ट है। मेरी एक गर्लफ्रेंड भी बना दी गई जिसके साथ मैं अबू धाबी में छुट्टियां मना रहा था, जबकि मैंने उस दिन व्लॉग भी पोस्ट किया था कि मैं फैमिली और बच्चों के साथ हूँ। वहाँ से मेरी एक स्टोरी वायरल हो गई थी जहाँ पे पीछे एक लेडी की आवाज़ आ रही थी, तो कुछ लोगों ने कहा कि वो रितु की आवाज़ है। तब तक ये पीआर वाला मामला पकड़ चुका था और ये लोग साथ में ट्रैवल कर रहे हैं, बस पीआर बना रहे हैं ये लोग
कि इनका डिवोर्स होने वाला है। एक्चुअली में वो आवाज़ मेरी मम्मी की थी। एक भाई साहब ने कहीं ना कहीं के तार जोड़ के इस पूरे इंसिडेंट से मुझे मोदी भक्त डिक्लेयर। Modi Bhakt YouTuber Gaurav Taneja aka Flying Beast cheated on his wife and is now enjoying holidays in Abu Dhabi while his wife is in depression and seeking help from Premanand Ji Maharaj. Needless to say where this inspiration of cheating on your wife is coming from. क्या हर चीज में पॉलिटिक्स घुसाने वाले लोगों को तो ना चप्पल पड़नी चाहिए इंटरनेट पे। इनके तो मुंह पे ना भिगो भिगो चप्पल मारो भाई। कोई बात हो रही होगी भाई, बात म्यूजिक की हो रही है, बात किसी की पर्सनल लाइफ की हो रही है, मोदी भक्त भाई ये तो कांग्रेसिया है भाई, ये तो मोदी भक्त है भाई। अबे तुम मंदबुद्धि हो गया भाई। पॉलिटिक्स से बाहर भी एक दुनिया है, एक बहुत बड़ी दुनिया है पॉलिटिक्स से बाहर। सारा टाइम उस टॉक्सिक स्पेस में मत फंसे रहा करो। और दुनिया तुम्हारे ओपिनियंस के अराउंड रिवॉल्व नहीं करती, ये बात समझ लो। मैं अपने पहले वीडियोस में भी कह चुका हूं, वोट एनोनिमस होता है, किसी रीजन से होता है। जिसको वोट देना सही लगता है ना, उसको देके आओ। देयर इज नो नीड फॉर यू टू डिस्कस पॉलिटिक्स। न्यूज चैनल वाले कर रहे हैं तुम्हारे लिए वो काम, उनको पैसे मिलते हैं सब करने के लिए। क्यों अपना मेंटल पीस फकअप करना है भाई? व्हाई डू यू डू दैट? इसमें मोदी वक्त की और बीजेपी और कांग्रेस की कहां से बात आ जाती है? मैन, दी सो कॉल्ड एजुकेटेड पीपल ऑफ दिस कंट्री ना आर द डम्बेस्ट वंस, आई स्वेयर। ट्वीट्स वायरल हुए, लेकिन सब में एक चीज़ कॉमन थी। सबसे पहले डिवोर्स एंड उसके बाद चीटिंग और उसके बाद ये पीआर स्टंट है। बहुत सारे ट्वीट्स का सेम कट कॉपी पेस्ट होना, 3-4 फॉर्मेट्स वायरल हुए थे। और जो ग्रुप्स इस ट्वीट को वायरल करा रहे थे, उन्होंने ये सारे ट्वीट्स मैक्सिमम 80% ब्लू टिक वेरीफाइड प्रोफाइल से ही कराए। इन ग्रुप्स के पास ऐसे प्रोफाइल्स का भंडार होता है जो एक ऐसे नेगेटिव पीआर कैंपेन में ही चलाते हैं। और लोगों को ऐसा लगता है कि क्योंकि ब्लू टिक वाली प्रोफाइल कर रही है ट्वीट, तो बड़ी ही जेन्युइन और ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन ही होगी। मेरे पुराने वीडियो मुझे जो जेन्युइनली प्रॉब्लम लग रहा है ना, जब ऋतु राठी की क्लिप बाहर आई एंड शी सेड तुम कौन होते हो बोलने वाले, एंड लोगों को मसाला चाहिए और ये सब, तो एक तो ना वंस अगेन वो बहुत ही बुरी एक्टिंग सी लग रही थी, वो जेन्युइन कहीं से भी फील नहीं हो रहा था। और उसके बाद हम्बल दिखने के लिए उन्होंने बीच में काम वाली वाला आर्ग्यूमेंट घुसा दिया जिसका कोई सर पैर नहीं था। एंड देन शी कंटिन्यूड विद द काम वाली थिंग इन वन ऑफ द अदर वीडियोस, जिसमें उन्होंने लाल कलर का सूट पहना हुआ था शायद, और वो उसमें भी बोल रहे हैं कि सच्चे हीरो तो ये लोग हैं, सच्ची इंस्पिरेशन तो मेरी काम वाली है। यहाँ से प्रॉब्लम आया है, यहाँ से लोगों को लगा कि आप दोनों मिलकर बेवकूफ़ बना रहे हो सबका। दिया गया एक क्लिप वायरल हुई है जहाँ पे लोग कह रहे हैं कि गौरव अपने एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स का एक तरीके से हिंट दे रहा है। मोस्ट ऑफ द एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स दिस क्लिप व्हेन यू जस्ट हैव अ बेबी। बीवी के पास आपके लिए बात करने का टाइम नहीं भाई साहब, प्यार दूर की बात है। वो क्लिप थी जब मैं लखनऊ में था और लॉ एंट्रेंस की तैयारी कर रहा था। मुझे कुछ अच्छा केस मिलता था तब मैं उसको एक्सप्लेन करता था, और उस समय मैं वही सब पढ़ रहा था तो मैंने एक्सप्लेन कर दिया। जब कॉन्टेक्स्ट पता नहीं होता तो आप उसको कोई कहीं से भी तार जोड़ सकते हैं। कुछ एक लॉबी होती है जो आपके पीछे लग जाती है और उनकी टीम्स दिन रात उसी काम पे लगी रहती है। कुछ सर मुझे नहीं लगता आपके पीछे कोई लॉबी पड़ी हुई थी या मैट्रिक्स आपको अटैक करने की कोशिश कर रहा है, बट मुझे ऐसा लग रहा है कि देयर इज जस्ट अ ग्रुप ऑफ पीपल जो आपको डिसलाइक करते हैं बिकॉज ऑफ ऑल ऑफ द कंट्रोवर्सीज दैट हैपेंड। ये जो पूरा आपके घी वाला जो कंट्रोवर्सी हुआ, जो आप मेरे ख्याल से ब्रांड बना रहे थे घी का, आप गाय की सेवा और उस सब की बात कर रहे थे, एंड देयर वाज अ पर्सन क्वेश्चनिंग यू कि जब वो गाय नहीं दे पाएगी आपको प्रोडक्ट तो आप उसका केयर कैसे करोगे, और अगर करोगे तो फाइनेंशियली ये पॉसिबल कैसे। उन्होंने क्वेश्चंस रखे थे, आपने शायद उसका जवाब नहीं दिया। एंड देन देयर इज योर कंट्रोवर्सी विद ध्रुव राठी, देन देयर इज दिस होल देश का धोनी थिंग जो आपकी रिसेंटली हुई। मतलब ये बैक टू बैक फिर कैरी मिनाटी का एक पूरा आपके साथ सीन हुआ जहां सबने एक हेल्दी वे में उस पैरोडी को लिया। दैट वाज नॉट इवन अ रोस्ट, सबने उसको एक हेल्दी वे में एक पैरोडी को लिया, बट आप उससे ऑफेंड हो गए जस्ट बिकॉज उसमें एक जोक था जिसमें ये दिखाया हुआ था कि कैसे आप बच्चे को फोर्स कर रहे हो व्लॉग में कंटेंट देने के लिए। और ये बात आपको कहीं ना कहीं ऑफेंड इसलिए कर गई क्योंकि आपने बहुत सारी जगहों पे गलत तरीके से कंटेंट निकाला हुआ है उस बच्चे से। कभी उसका ईयर पियर्स हो रहा है तो आप उसको रिकॉर्ड कर रहे हो। लोगों ने उस चीज़ का मुद्दा बनाया था। मैं नहीं मानता कि ईयर पियर्स करना बच्चे का कोई प्रॉब्लम है, लोग बड़े होकर भी पियर्सिंग करवाते हैं, बहुत सारे रिलीजन्स में बहुत सारी चीज़ें होती हैं, बट ईयर पियर्सिंग का एक मुद्दा बना दिया गया। मेरे ख्याल से मुद्दा ये था कि आप उस चीज़ को रिकॉर्ड क्यों कर रहे थे। दैट वॉज नॉट समथिंग टू बी रिकॉर्डेड एंड टू मेक कॉन्टेंट आउट ऑफ। आपका बच्चा परेशान है, वो दर्द में चिल्ला रहा है और आप उस चीज़ को रिकॉर्ड कर रहे हो, आप बैकग्राउंड म्यूजिक लगा रहे हो, आप कट्स लगा रहे हो, आप बकायदा एडिट कर रहे हो घंटों घंटों बैठ के, फिर आप अपलोड करते हो, आप उसमें टैग्स डालते हो, एक टाइटल डालते हो, एंड देन यू अपलोड इट। मेरे ख्याल से प्रॉब्लम ये है, यहाँ आपके पर्सनालिटी को क्वेश्चन किया जाता है कि आप किस तरह के इंसान हो। देन देयर वाज दिस टाइम जब आप अपनी वाइफ को रिकॉर्ड कर रहे थे जब उनको लेबर पेन्स हो रहे थे,
आप उसमें अपने वाइफ की तरफ जाके ये कह रहे हो कि आई एम हेयर फॉर यू, मैं तेरे साथ हूं, ये बच्चा करने के लिए तो होता ही है बच्चे, ट्राइंग टू कंफर्ट हर, बट उनके मुंह में कैमरा घुसाना उस टाइम पे, उस चीज में से कंटेंट बनाना, कल किसी की डेथ में हो गया आप कंटेंट बनाना शुरू कर दोगे, डेथ व्लॉग डाल दोगे आप, कर क्या रहे हो ये आप लोग यार कंटेंट बनाने के लिए। दिस इज वे यू गेट क्वेश्चनड, और यही लोग जो आपको क्वेश्चन कर रहे हैं ना, यही लोग आपके ऊपर मीम्स बना रहे हैं, आपके अगेंस्ट ट्वीट कर रहे हैं। आई डोंट अग्री विद द होल मोदी भक्त एंड ऑल ऑफ दीज थिंग्स, बट यस, कोई पीआर वीआर नहीं लगी हुई आपके पीछे, ये आपके कर्म है, आपकी कुछ गलतियां हैं जिनके बारे में आप कभी बात नहीं करते हो और डाइवर्ट करते हो पूरे टॉपिक को। अभी भी मैं आई एम प्रिटी श्योर ये मुद्दे को कहीं से कहीं ले जाएंगे, ये बात रिलीजन में या पॉलिटिक्स में जाके एंड अप होगी, तुम देख लेना। एक रेपुटेड न्यूज़ चैनल, वैसे तो सारे न्यूज़ चैनल्स हैं, लेकिन मेरे सामने जो वीडियो लगा, न्यूज़ 18 का एक चैनल है, उसकी एंकर है भावना। उन्होंने ऐसे रिमार्क्स किए हैं कि आपको सुन के शर्म आ जाएगी। गौरव को रंगे हाथों पकड़ा एस्कॉर्ट्स के साथ। मैं हूं भावना और आप देख रहे हैं न्यूज़। डूड, लाइक न्यूज़ चैनल्स किस लेवल पे गिर जाते हैं भाई, ब्रेकिंग न्यूज़ बनाने के लिए किस लेवल पे गिर जाते हैं। देते हुए रंगे हाथों पकड़ा एस्कॉर्ट्स के साथ होटल रूम। रेडिट पर एक यूजर ने गौरव तनेजा और ऋतु से रिलेटेड एक लंबा चौड़ा पोस्ट। Are you kidding me, dude? Are you? God, भाई did she say Reddit? Reddit पे किसी ने, भाई Reddit पे सबसे सैड, डिप्रेस्ड, बेकार वाहियात किस्म के लोग Reddit पे पूरे दिन बैठे होते हैं। There are threads on Reddit, r/relationship करके तुम जाओगे ना रेडिट पे, तुम्हें ऐसी कहानियां मिलेंगी जिनको तुम पढ़ते ही कह दोगे भाई ये तो मन घड़त है। नार्सिसिस्टिक अब्यूज के ऊपर कहानियां, रिलेशनशिप में कैसे वाइफ ने चीट कर दिया और मैंने कैसे अपनी लाइफ टर्न अराउंड करके बदला लिया, इस चीज के ऊपर कहानियां। देयर इज अ होल सेक्शन ऑन यूट्यूब ऑफ पीपल नरेटिंग दो स्टोरीज, AI वॉइस लगा के कोई अपनी आवाज में पढ़ रहा है, जस्ट रीडिंग दो स्टोरीज, लोग बैठ के सुन रहे हैं। अब ऐसी रैंडम जगह से किसी एनोनिमस प्रोफाइल, इट्स इज डिलीटेड प्रोफाइल भाई, ऐसी एनोनिमस प्रोफाइल का सोर्स लेके आप न्यूज दे रहे हो। न्यूज़ 18 इंडिया, छी भाई छी। और वो क्या क्लेम कर रही हैं कि ये किसी रेडिट यूजर ने लिखा है, ना उस यूजर का पता है वो कौन है। कल को मैं भी लिख दूंगा कि भावना जी के हस्बैंड को पकड़ा गया होटल में रंगे हाथों के साथ, खुद ही एक रेडिट पे पोस्ट बना के, और उसको भाई ई लफड़ा भावना जी वर्सेस फ्लाइंग फीस्ट यूट्यूब पे चालू कर दूंगा, तो कैसा रहेगा आगे। भावना जी कहती है, भावना जी के तो स्टॉक्स गिर गए भाई, करियर शुरू होने से पहले खत्म। भी कहा कि ऋतु ने गौरव का फोन पकड़ लिया जहाँ पे वो ऑनलाइन पेड सर्विस ले रहे थे। ऋतु को गौरव के फोन से ये भी पता चला कि गौरव को संदिग्ध वेबसाइट्सों पर ऑनलाइन पेड सर्विसेज मिलती है, जिसे ऋतु ने रंगे हाथों पकड़ा। वीडियो के एंड में ये रिपोर्टर्स What was that zoom in भाई? भावना जी थोड़ा सा दिमाग लगाइए। इस लेवल पे अगर एक आदमी अपने आप को एस्टैब्लिश कर चुका है, जो इतना कमा रहा है, जो कहीं पे भी ट्रैवल कर सकता है, he has a good personality, the money, everything, आपको सीरियसली लगता है वो बच्चों की तरह ऑनलाइन जाके एडल्ट साइट स्क्रॉल करे? इंस्टाग्राम पे बहुत सारे मीम पेजेस भी एक्टिव हुए। देखिए मीम मार्केटिंग आजकल एक बड़ा इफेक्टिव टूल। होल्ड ऑन, वो मीम क्या था? लेट मी सी दैट। इंस्टाग्राम पे बहुत सारे मीम पेजेस भी एक्टिव हुए। Ritu Rathi to society when she wanted subscribers. Ritu Rathi to society after becoming rich. सर मीम्स में ना, क्योंकि आप किसी को पकड़ नहीं सकते तो लोग सच बोल देते हैं, बात बस इतनी सी है। अपनी बात को चैनल पे फिर एंगेजमेंट बढ़ गई ऋतु and all that for nothing. बहुत हरामी भाई तक पहुंचाना। और बहुत सारे लोग भाई कोई फ्री में नहीं होती, जो बहुत सारे मीम पेजेस बने बैठे हैं, इनके एडमिन्स होते हैं फ्री में। आजकल फ्री में काम कोई नहीं करता, पैकेज दिया जाता है, वो लोग बोलते हैं 5 से 10 मीम बना के भेजेंगे, आप 3 सेलेक्ट कर लेना। 3 मीम्स का पैकेज यूजुअली मार्केट में चलता है। तो अगर आप देखेंगे मीम, इनको कैसे पता? भाइयों मैं तुम्हें कुछ बताता हूँ, अभी मुझे ना कुछ नाम याद आ रहे हैं।
जिन्होंने नेगेटिव पीआर यूज किया है। रीसेंट एग्जांपल बताता हूं तुम्हें, वड़ा पाव गर्ल का, चंद्रिका वगैरह जो भी उनका नाम था, उन्होंने नेगेटिव पीआर लगाया, जानबूझ के कलेश किए। जो उन्होंने कैरेक्टर्स इकट्ठे किया ना अपनी रेडी के अराउंड, जो लफड़े कर रहे थे, कह रहे थे यहाँ से रेडी हटाओ, वो भी मुझे लगता है उनके अपने ही थे। उसको क्लिप कर करके लोगों ने वायरल किया, उसको बेचारा दिखाया, विक्टिम दिखाया। कट टू बिग बॉस, ठीक है। रजत दलाल ने लफड़े किए, पंगे दिखाए। इनफैक्ट एक फिटनेस इन्फ्लुएंसर है काफ़ी रिस्पेक्टेड, राजवीर करके, उनके साथ भी उनका लफड़ा हुआ। अभी वो किसी चैनल पे एक साथ कोलैब कर रहे हैं, दोनों किसी कंपटीशन में खड़े हुए हैं, वो राजवीर वर्सेस रजत करके। तो मुझे चैनल का नाम याद नहीं है, मेरे बस ऐसी फीड में आई थी तो मैंने खोल के देखा ये क्या भसड़ है। अब वो बिग बॉस में बैठा हुआ है। एक और एग्जाम्पल देता हूँ मैं तुम्हें, ऑल्दो नॉट इन बिग बॉस बट दिस ट्रांस कॉल्ड एला डी वर्मा, ठीक है। वो बायोलॉजिकली गाय है बट लाइक्स टू कॉल हिमसेल्फ अ गर्ल। तो हियर्स द डील, एला ने अपने ऊपर बहुत सारे मीम्स जो हैं वो शेयर करवाए, उसको कई सारे मीम्स में टैग भी किया जाता था इनफैक्ट। तो उसमें ना नीचे कमेंट्स होते थे, सलवार में तलवार, शिजुका विद बजूका, ठीक है। तो तुमने किसी ना किसी ने देखा होगा। तो हाँ, ये बहुत बड़ा गेम है। ये पूरा नेगेटिव पीआर वो कैसे करता है कि पहले आपके बारे में कुछ कंट्रोवर्सी पोस्ट की जाएगी, उसके बाद उस कंट्रोवर्सी से रिलेटेड आपके ऊपर मीम्स बनाए जाएंगे, और उसके बाद वो इंसान आके कहेगा मेरी तो लाइफ खराब हो गई भाई, मेरे पे मीम्स बन गई, ये वो, मैं अपने साथ ऐसा क्यों करूंगा, वैसा क्यों करूंगा, और वो विक्टिम प्रिटेंड करेगा अपने आप को, और फिर लोगों की सिंपैथी मिल जाएगी, जेन्युइन फॉलोअर्स मिल जाएंगे। दिस इज हाउ दिस होल पीआर थिंग, नेगेटिव पीआर थिंग वर्क्स। और इनको पता है डिटेल्स, तो मैं थोड़ा शक्की हो रहा हूँ अभी यहाँ पे। इसने भी विद इन अ डे 3-4 मीम्स निकाल के उसको वायरल करा दिया। तो अगर आप इतना एक वेल कोऑर्डिनेटेड पूरा सिनेरियो देखेंगे इंटरनेट पे, जहाँ पे आपको बम Nobody would spend money from their pockets to start a PR campaign against you. मजे की बात, इस PR कैंपेन ने आपका नुकसान नहीं, आपका अलग लेवल पे फायदा किया है। वंस अगेन आप सुर्खियों में हैं, वंस अगेन आप पे चर्चा हो रही है। तो मुझे तो शक हो रहा है भाई इनकी बातों पे। अब बात किया जा रहा है, विद इन 3-4 डेज सब कुछ ब्लास्ट कर दिया। Somehow every 1.5 years 8 months ये किसी ना किसी कंट्रोवर्सी में पड़े होते हैं। एंड ये सेम पैटर्न ना ऑलमोस्ट सारे व्लॉग चैनल्स फॉलो करते हैं। तुम UK07 राइडर को देख लो, वो भी कुछ ना कुछ भसड़े करेगा। पुलिस ने पकड़ लिया, एग्जॉस्ट पकड़ा गया, या फिर फैन मीट रुक गई, पुलिस से लड़ाई हो गई, सड़क जाम हो गई तो पुलिस ने हमारी बाइक सीज कर ली, कुछ ना कुछ लफड़ा लगा रहता है। और ऐसा नहीं है कि उसको नहीं पता कि मैं सड़क के बीच में फैन मीट रखूंगा तो ये सड़क जाम हो जाएगी और पुलिस वाले परेशान होंगे और मुझे कॉल आउट किया जाएगा उस चीज के लिए, मुझे फाइन किया जाएगा, हमें भगाया जाएगा, बट ही स्टिल डज इट। और उसके बाद वो इनोसेंट बन जाता है, वो विक्टिम बन जाता है हर बार। दिस इज व्हाई पीपल हेट हिम। और लोगन पॉल ये चीज सालों से कर रहा है। उसको अपना प्राइम जो ब्रांड है उसको वो रिलीज करना है, तो उसके अराउंड एक कंट्रोवर्सी हो गई कि भाई प्राइम में इतना ज्यादा कैफीन है, ये हो रहा है, वो हो रहा है, लोग इससे मर सकते हैं, इसमें इतना ज्यादा कैफीन है। अब अगर उसने मिस्टर बीस्ट के साथ मिलकर कोई ब्रांड लॉन्च किया है तो उस ब्रांड के अराउंड कितनी ज्यादा कंट्रोवर्सी हो रही है। तुम बस मिस्टर बीस्ट कंट्रोवर्सी लिख के देखो यूट्यूब पे, फॉरेन के सारे यूट्यूबर्स पागल हुए पड़े, वो इसी चीज पे कंटेंट बना रहे हैं। लोगन पॉल ने एक बार अपने भाई के साथ लड़ाई की, पूरा इनका डिस्ट्रैक्ट्स चले अपने मर्चेंडाइज प्रमोट करने के लिए, जिसमें इन्होंने एक दूसरे की गर्लफ्रेंड्स की पर्सनल बातों की, फाइनेंसिस की धज्जियां उड़ाई, और फिर वो 4-5 गानों के बाद छठे में इन्होंने कह दिया लोग हमें लड़ते देखना चाहते हैं और हम लड़ना नहीं चाहते क्योंकि हम भाई हैं। लोगन पॉल डिड दिस वन व्लॉग वेयर ही शोड अ डेड बॉडी हैंगिंग फ्रॉम अ ट्री। He even came out with an apology video. तो मैं तो बस ये सोचता हूँ कि ये लोग कंटेंट बनाने के लिए किस लेवल पे गिर चुके होते हैं एज ह्यूमन बींग्स, और ये बहुत ही ना रिकग्नाइजेबल सा पैटर्न है जो मैं सालों से देखता आ रहा हूँ। So this is why I don't want to believe this person with all of these explanations that he's giving. ये genuine sound नहीं करते। There is a certain group that attacks me every time, that wants to attack my credibility, क्योंकि उनको शायद ये सहन नहीं हो पाता कि एक सेंसिबल बंदा, एजुकेटेड बंदा, वो अपने कल्चर और धर्म के लिए हमेशा स्टैंड लेता है। देखिए, सबसे पहले वो हवन वाला इंसिडेंट, जब हम पुराने घर में गृह प्रवेश करे थे और हमने हवन कराया था और मैंने एक ट्वीट किया था। उस ट्वीट के बाद सब लोगों ने मेरी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन पे एक सवाल खड़ा कर दिया कि IIT से हो के भी ओल्ड वैदिक प्रिंसिपल्स पे बिलीव करता है। एक ट्विटर यूजर ने कहा कि
केमिस्ट्री के शायद फंडामेंटल लॉज ये नहीं जानते, क्योंकि कंबस्शन में जो COX, NOx, SOx गैसेज निकलती हैं वो उनको शायद पता नहीं है। देखिए उनकी गलती बिल्कुल नहीं है, क्योंकि स्कूलों में और कॉलेजों में जो कंबस्शन और केमिस्ट्री पढ़ाया जाता है वहाँ बिल्कुल वही पढ़ाया जाता है कि वो बोल रहे हैं। मैं बिल्कुल उनसे सहमत हूँ। लेकिन आपको बता दूँ अभी हज़ारों रिसर्च ऐसी हो चुकी है हवन और अग्निहोत्र के ऊपर, जिसमें से कि एक रिसर्च आपको बताता हूँ जो कि सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड दिल्ली के अंडर हुई थी। वहाँ पाया गया था कि हवन करने से माइक्रोब्स इन द एयर कम होते हैं, SOx, NOx कम होती है, वाटर प्यूरिफिकेशन में काम आता है। अकॉर्डिंग टू द रिसर्च जो माइक्रोबियल काउंट है एयर में पैथोजेंस का, देयर वाज अ रिडक्शन ऑफ 55% इन बैक्टीरिया, 15% इन फंगाई, 79% इन पैथोजेंस ऑन द नेक्स्ट डे आफ्टर द यज्ञ वाज ओवर। और यज्ञ के पहले दिन देयर वाज अ रिडक्शन ऑफ 47% इन NO2, 60% ऑन द नेक्स्ट डे। इन केस ऑफ SO2 रिडक्शन वाज 86% ऑन द डे ऑफ द एक्सपेरिमेंट, ऑलमोस्ट 100% ऑन द नेक्स्ट डे, क्योंकि जो SO2 के लेवल्स थे वो डिटेक्शन लेवल के नीचे थे। अगर आप ग्राफ भी या हियर्स द थिंग, अपने आर्ग्यूमेंट्स को सपोर्ट करने के लिए ना, चाहे तुम्हारा कितना भी वियर्ड आर्ग्यूमेंट हो, तुम्हें कहीं ना कहीं कोई एक आर्टिकल जरूर मिल जाएगा। आई कैन नॉट कॉमेंट ऑन दिस अनलेस मैं इन चीज़ों को, इन स्टडीज़ को पढूं या फिर मुझे पता हो कि एक नहीं मल्टीपल स्टडीज़ हैं, क्योंकि जिस साल में ये दिखा रहे हैं मेरे ख्याल से 2005 या 4 की स्टडीज़ हैं वो। तो उस टाइम पे क्या इंस्ट्रूमेंट्स यूज़ हुए हैं, कैसे, क्यों, न्यू दिल्ली इन द जनवरी ऑफ 2004 एंड फेब 2005, यू कैन नॉट बी श्योर भाई कि ये किस एनवायरनमेंट में, किस सिचुएशन में और क्या वेरिएबल्स रहे थे ये स्टडी के अराउंड, ये चीज़ें बताना मुश्किल है। तो इस चीज़ पे मैं कमेंट नहीं करूँगा। बट विद दिस होल PR चीज़ जो ये कह रहे हैं ना कि इनके अगेंस्ट एक यूनिट लगा हुआ है, एक ग्रुप ऑफ पीपल लगा हुआ है बिकॉज ही हैव सेड सच थिंग्स, मेरे ख्याल से इनके पीछे कोई भी नहीं लगा हुआ। वंस अगेन देयर इज़ नो मैट्रिक्स अटैकिंग यू, आप एंड्रयू टेट नहीं हो। तो दो ही लोग हैं जिनको मैट्रिक्स अटैक कर रहा है, एक फ्लाइंग बीस्ट और एक एंड्रयू टेट। मैं बस ये समझता हूँ कि क्योंकि ऑलरेडी इतने यूट्यूबर्स आपके ऊपर कंटेंट बना चुके थे, आपके अगेंस्ट बोल रहे थे, और उसके अराउंड मीम्स बना के व्यूज लपेटना छोटे मीम पेजेस के लिए भी बहुत इजीली पॉसिबल है। तो इसीलिए दे जस्ट जंप इनटू द ट्रेंड। इट्स लाइक जब एक ऑडियो वायरल होता है तो छोटे से छोटा क्रिएटर, चाहे वो किसी भी तरह का कंटेंट बनाता हो, जिम का, सेल्फ इंप्रूवमेंट का, फैशन का, वो उस पर्टिकुलर ऑडियो को यूज करके और रील पुश करेगा 2-3, क्योंकि वो व्यूज चाहता है। It's a simple domino effect. You can read about it. What's a domino effect? इतना कंट्रोवर्सी इसके अराउंड बिल्ड करना कि भाई मेरे अगेंस्ट एक यूनिट लगा हुआ है क्योंकि मैंने हवन किया था। What? हिंदुस्तान टाइम्स द्वारा उन्होंने एक आर्टिकल पब्लिश किया था और इसको चाइल्ड अब्यूज से लिंक कर दिया गया। इसके लिए हमने कोर्ट का दरवाजा भी खटखटाया और सिंपल सी एक बात रखी कि कुछ धर्म में सरकमसिजन होता है या खतना होता है, क्या उसको भी आप चाइल्ड अब्यूज बोलेंगे? ऑपोजिट पार्टी थी हिंदुस्तान टाइम्स, सबके मुंह बंद हो गए। दिल्ली हाई कोर्ट ने उनको अच्छे से फटकार भी लगाई और वो आर्टिकल टेक डाउन करने के लिए भी बोला। इसके आई अग्री विद हिम ऑन दिस, बट मेरा मुद्दा वंस अगेन यही है कि जब खतना हो रहा होता है, सर्कमसिजन हो रहा होता है, उसको कोई रिकॉर्ड करके इंटरनेट पे नहीं डाल रहा होता जस्ट फॉर द सेक ऑफ व्यूज कि मैं 4 लोग को दिखाना चाहता हूँ। पियर्सिंग होने के बाद आप एक पिक्चर लेके या एक उसके बाद व्लॉग बना के दिखा सकते थे ना कि देखो हमने आज पियर्सिंग किया, बट आई डिड नॉट रिकॉर्ड इट बिकॉज ऑब्वियसली आई हैड टू बी देयर फॉर माई चाइल्ड। वो पेन में थी, सो आई डिड नॉट वांट टू रिकॉर्ड इट। ब्रो, लेट मी रिमाइंड ऑल ऑफ यू, इससे पहले ये पूरा का पूरा आर्ग्यूमेंट जैसा मैंने कहा था पॉलिटिक्स की तरफ और रिलीजन की तरफ डाइवर्ट हो जाए ना, ये बात ध्यान रखना कि ऋतु राठी ने प्रेमानंद महाराज जी की सभा में बैठ के ये बोला है कि मैं अपने बच्चों के हक के लिए लड़ना चाहती हूँ, पर मुझे डर ये है कि जॉब मेरी पूरी लाइफ टाइम नहीं रहेगी अगर मैं बच्चों की पेरेंटिंग में अपना टाइम लगाऊंगी। तो मैं अपने बच्चों के हक के लिए लड़ना चाहती हूँ। ही इज नॉट एड्रेसिंग द थिंग्स दैट ही शुड बी एड्रेसिंग। ये सबसे स्टूपिड पॉइंट्स उठा के जो इनके अगेंस्ट बिल्कुल भी वर्क नहीं करते उनको काउंटर कर रहे हैं, विच मेक्स हिम लुक स्मार्ट, विच मेक्स हिम लुक लाइक अ विक्टिम हियर। बट एक्चुअल मुद्दे जो हैं, जो प्रॉपर ढंग के आर्गुमेंट्स लोगों ने रखे हैं इनके कंटेंट के अगेंस्ट, उसके ऊपर कोई बात नहीं है। अब कुछ लोग जो होते हैं जो एक नैरेटिव सेट करना चाहते हैं, वो 5 लोग अपने छोड़ देते हैं जो कि कोऑर्डिनेटेड वे में हर प्लेटफॉर्म पे ऑपरेट करते हैं। ट्विटर पे जाएंगे, न्यूज़ पोर्टल्स पे जाएंगे, मीम मार्केटिंग करेंगे। मीम मार्केटिंग आपको पता है कितना ज़्यादा शेयर होता है। तो अब जो 10 लोग हैं जो अलग अलग सोच रहे थे, इन 5 लोगों को देख के वो भी यहीं पे आ जाते हैं, उनको लगता है हाँ, और फिर उन 15 लोगों को देख के बाकी 50 लोग और आ जाते हैं और ये एक स्नोबॉल इफेक्ट बन जाता है। और एक टाइम के बाद पूरा सोशल मीडिया उसी डायरेक्शन में मूव करने लगता है जहाँ पे जो ग्रुप्स हैं जो टारगेट करते हैं, इनका पर्पस वहाँ सॉल्व हो जाता है। ओके, सो इन्होंने भी अपना एक पूरा एजम्पशन बेसिस पे कि मेरे अगेंस्ट एक PR सेल काम कर रहा है जो मेरी इमेज रुइन करना चाहता है, इन्होंने पूरी वीडियो उस पर आधारित कर दी अपनी। इन्होंने जो मेन मुद्दे थे उनको नहीं उठाया और मेरे ख्याल से इनके पास एक रीज़न है कि वो मेरी पर्सनल लाइफ है इसीलिए। बट वंस अगेन, अगर मैं बच्चों के लिए लड़ाई और छल कपट निंदा वाले पॉइंट्स को पिक्चर में डालूं
तो इनका कोई भी आर्गुमेंट यहाँ पे मुझे जेन्युइन नहीं लग रहा है और वो कोई सेंस नहीं बना रहा है। तो हाँ, डेफिनेटली इनके चैनल की रीच बढ़ी है। अभी मैं देख रहा हूँ करवा चौथ व्लॉग्स और ये सब भी आ गए हैं इनके, तो गुड फॉर हिम। इनकी फैमिली के लिए अच्छा है अगर इनकी मैरिज अच्छी चल रही है तो, और बस एक मिसअंडरस्टैंडिंग थी एंड पीपल ओवर रेड इनटू द सिचुएशन। बट मेरे दिमाग में क्वेश्चन उठता है कि ऋतु राठी को इतना बड़ा बवाल करने की जरूरत ही क्या थी कि वो इंस्टेड अपने आसपास किसी इंसान से बात कर लें। वो प्रेमानंद महाराज जी के पास बैठी हुई हैं जहाँ पे कैमराज और माइक्स पे लोगों को बोलना पड़ता है। तो इट्स वेरी ऑड कि कोई एक पायलट होके, जिसको मेरे ख्याल से उनके जॉब के हिसाब से बहुत मेंटली स्ट्रांग होना चाहिए, वो ऐसी जगह में रो रहे हैं अपनी प्रॉब्लम्स को लेके। और उसके बाद जब लोग उनको हेल्प करने की कोशिश करते हैं तो वो कहते हैं कि आप हमारे पर्सनल मुद्दे में मत पड़ो, मैं उस इंसान को जानती हूँ, वो चीटर नहीं है, उसके अगेंस्ट आप झूठी एलिगेशंस मत लगाओ। तो भाई मेरा तो फाइनल थॉट इस पूरी चीज़ पे यही है कि मैं व्लॉग चैनल वालों को बिल्कुल भरोसा नहीं करता। व्लॉगिंग, और वो भी फैमिली व्लॉगिंग, एग्जिस्ट नहीं करनी चाहिए। आपको अपने घरों में कैमरा लेके नहीं जाने चाहिए और अपने बच्चों को उन कैमराज पे नहीं आने देना चाहिए। इवन इफ इट वाज तुम सोचो ये कितनी अनहेल्दी चीज़ है कि इवन इफ इट वाज नॉट अ PR स्टंट और दे वर जस्ट कॉट अप इन सम स्कीम जो कि इनके अगेंस्ट रची गई थी, तो बच्चों के कैमरा पे होने की वजह से उनकी स्कूल लाइफ, उनकी सोशल लाइफ फिर भी अफेक्ट होने वाली है। 4 बच्चों को शायद ना पता चले पर 4 पेरेंट्स को डेफिनेटली पता चलने वाला है इस पूरी कंट्रोवर्सी के बारे में। एंड मैन, देयर आर गोइंग टू बी कॉन्सिक्वेंसेस। तो मेरे ख्याल से तो अगर अभी भी इनको कुछ इस चीज़ से समझ आई है तो इनको अपने बच्चों को अब कैमराज से और अपनी फैमिली व्लॉगिंग से दूर रखना चाहिए, चीज़ों को इंटरेस्टिंग बनाने के लिए। तो अपने बच्चों का बचपन मिल्क करना फॉर द सेक ऑफ व्यूज़, मेरे ख्याल से ये चीज़ छोड़ दीजिए। एंड दिस इज इट फॉर दिस वन एंड आई विल सी यू ब्रदर्स इन द नेक्स्ट वन। पीस।